अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस वीकेंड। आज यहाँ पे सैटरडे और हम आज ऊपर जा रहे हैं। मेरे कज़न ने आज हमारे लिए नाश्ता बनाया है, तो हम ऊपर आज नाश्ता करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो साथ साथ वीडियो भी बनाते हैं। ये है सब जो जूतों के बकायदा अभी आप ये वाले शूज़ पहनो, ये देखें। और ये हैं एहसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। और आज एहसन भाई की फ़्लाइट है, एहसन भाई जा रहे हैं। चलें जी, हम पहुंच आए हैं। ये बर्थडे वाले दिन इसका हाल देखा था कमरे का, और आज भी देख लें ये सफाई का। और ये वाला कमरा भी उस दिन देखा था। बैग, हाँ देखें, शायद आज हमारे लिए नाश्ता बना रहे हैं। मालिन शटर ऊपर। और ये देखें, बहुत मज़ेदार पराठे बन रहे हैं। नाश्ता कर लें, जिस काम के लिए हमारा वो तो करेंगे ना, नहीं नाश्ता करके। और साथ बादशाह ने क्या बनाया हमारे लिए? चने बनाए हैं। और ये चाय बन रही है साथ साथ। और ये देखिए, और यहाँ पे देखिए साग भी बना हुआ है। वाह भाई पाशाद, मजा आना है। मैं आ रही हूँ। और सफ़ा साथ हेल्प करने के लिए आ रही हैं। ये सफ़ा का हो गया छोटा पराठा। शायद सफ़ा आप आस्तीन ने ऊपर करो, फोल्ड करो। मैं ये नाश्ता बनाने आ जाता हूँ। पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, काफ़ी हैं। मालिन सफ़ा आ जाओ। थले पे अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से पाशायद ने नाश्ता बनाया और नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने तैयारी पकड़ी एहसन को लेके जाना था एयरपोर्ट। तो चलिए बैग शेग रेडी है, कुछ बातचीत करते हैं। क्या कहोगे? बस हमें तो कुछ भी नहीं है, नहीं गए और नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं जा सकते। तो मिस करोगी ना मुझे? तो आज मैं पता है क्या करना, जब ये सो जाएगी ना तो एक प्यारा सा इसको चांटा मेरी तरह से लगा रोज एक ना, मुझे सुकून मिले होते हैं जब याद आया करेगी ना ऐसा, ताकि इसको पता ही ना चले कि चांटा बना मुझे सोई होगी। ठीक है, तो फिर अभी इंशाल्लाह दुआ करो जल्दी से। एहसन काफ़ी परेशान भी था और उदास भी था जाने के लिए कि बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान से जब आया था तो अम्मी थी, फिर यहाँ आए, काफ़ी टाइम अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसकी अम्मी की भी डेथ हो गई, फिर काफ़ी इंसान अकेला फ़ील करता है। तो हमें भी एहसन के साथ इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा टाइम गुजरा एहसन के साथ, मैं बता नहीं सकती। और मालिन सफ़ा भी एहसन के साथ इतना इंजॉय करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। मालिन सफ़ा को इतना अच्छा और प्यारा सा भाई मिला था, तो ये काफ़ी मालिन सफ़ा की हेल्प भी करवाता था, इनके साथ खेलता भी था। तो बच्चों को तो वही बहन भाई या कज़न या दोस्त अच्छा लगता है जो खेले, टाइम दे। और एहसन के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी बातें की। और इसलिए मालिन सफ़ा ने कहा कि मामा हम एहसन भाई को एयरपोर्ट खुद ही छोड़ने जाएंगे। नॉर्मली जाती नहीं है कि नहीं, हम घर ही रहते हैं, घर से अल्लाह हाफ़िज़ बोल देंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने सोचा कि चलो एहसन को एयरपोर्ट छोड़ के आते हैं, थोड़ा सा और एहसन के साथ टाइम गुजार लेंगे, थोड़ी और गपशप हो जाएगी।
फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह ताला एहसन के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे, एहसन को अल्लाह ताला कामयाबियों कामरानियाँ दे। आप भी एहसन के लिए दुआ कीजिएगा, बल्कि हर जो यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं उन सब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानी करे, उनकी आने वाली ज़िंदगी को आसान बनाए, शैतान की शर से बचाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अच्छे अच्छे अमाल करने की तौफीक दे। इलाही आमीन। अल्लाह ताला हमारी औलादों को भी नेक और सालिया बनाए और हमारे लिए सदका जारिया बनाए, हमें अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे अब हम एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं। बच्चों ने सफ़र की दुआ पढ़ाई, सफ़र की दुआ मस्ट हम लोग पढ़ते हैं, आप सब भी पढ़ते होंगे। बस ये बताने का कभी कभार मकसद यही होता है। इंसान है, इंसान बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भूल जाता है। उसे पता तो होता है कि हमने ये करना है, ये पढ़ना है, लेकिन वो कभी कभार भूल जाता है। लेकिन बंदा किसी की बात सुन के वो फिर दोबारा से अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ को ऐड कर देता है या याद कर लेता है कि भाई उस टाइम मैंने ये बात सुनी थी, मुझे ये करना है। मेरे साथ भी अक्सर ऐसे होता है, कुछ चीज़ें भूली होते हैं किसी को देख के या किसी की बात सुन के या किसी की वीडियो में या किसी के कहने से वो बात फिर ज़िंदगी में ऐसी याद रहती है कि वो कभी फिर भूलती नहीं है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बंदा याद करवाता रहता है। और अल्लाह ताला अमल की और तौफीक दे और हदायत दे हम सबको। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट बस पहुँचने ही वाले हैं। रास्ते में गपशप हो रही थी एहसन के साथ। एहसन माशाल्लाह पुर्तगाल जा रहे हैं और काफ़ी और हमारे कज़न यहाँ पे हैं, हसनैन हैं, एहसन हैं, उसामा हैं, अली हैं, शेज़ी भाई हैं, दानिश भाई हैं, दानिश मामू हैं मालिन सफ़ा के वो। तो उन सब को हम बहुत याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी फैमिली जो है वो थोड़ी सी दूर दूर रहती है, कभी कभार आती है, लेकिन वो जो टाइम उनके साथ गुजरा होता है वो बहुत मज़े का होता है। और बच्चे फिर उस टाइम को याद करते हैं और फिर कहते हैं कि मामा कब दोबारा सारे आएंगे। तो ज़ाहिर है यहाँ के बच्चों ने इन्हीं बहन भाइयों को, इन्हीं कज़नों को देखा है और इनको ज़्यादा इनके साथ मज़ा आता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र हर चीज़ के लिए, हर नेमत के लिए, हर आसाइश के लिए। एयरपोर्ट पहुँच आए हैं एहसन भाई के साथ। एहसन भाई की फ़्लाइट टर्मिनल 1 पे थी और आज सैटरडे है तो काफ़ी रश था यहाँ पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आसानी करने वाला होता है, हमें बड़ी जल्दी से पार्किंग मिल गई। मोस्टली ऐसे होता है कि एयरपोर्ट पे पार्किंग मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि एक दो चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल टर्मिनल 1 के सामने ही पार्किंग मिल गई थी। और जो है फिर गाड़ी पार्क की और सामान शामान निकाला और जो है वो एहसन को अब लेके जा रहे हैं। अभी एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे और आपको दिखाऊंगी कि कितना रश है आज सैटरडे को। काफ़ी फ़्लाइट्स जा रही हैं, जाती हैं, हर दिन ही हैं, लेकिन वीकेंड पे लोग ज़्यादा अपनी फ़्लाइट का प्लान करते हैं कि हम इस दिन जाएंगे ताकि कोई आसानी से छोड़ आए या लेने आ जाए। वर्किंग डेज़ में तो ज़ाहिर है सारे बिज़ी होते हैं स्कूलों में, कामों काजों में, तो वीकेंड पे ज़्यादा फ़्लाइट्स होती हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे है वो फ़्लाइट, जो इनका गेट नंबर। तो वो मिला और फिर एहसन जो है वो लाइन में खड़ा हो गया। और मेरी शुगर, सुबह पराठा खाया था और चनों से शुगर हाई हो जाती है, तो मेरी शुगर यहाँ पे 313 थी। मैंने शुगर चेक की तो मेरी शुगर 313 थी। तो मैंने कहा अब तो इजाज़ मुझे वॉक करनी है। और आप जो है एहसन को ढूंढें उसकी फ़्लाइट के लिए, जहाँ उसको बोर्डिंग पास अपनी चेकिंग करवानी है, उसमें आप खड़े हों सब। मैं मालिन सफ़ा जो हैं वो जाके वॉक करते हैं। तो फिर इनको इजाज़ लेके चले गए, हम लोगों ने वॉक की मालिन सफ़ा के साथ। मैंने पूरे एयरपोर्ट के 3 चक्कर लगाए और उसके बाद मेरी शुगर जो है वो 295 हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरे लिए काफ़ी नहीं था। फिर मैंने कहा चलो मुझे और वॉक करनी है। फिर हम बच्चों के साथ वॉक 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 करते रहे। और ये देखें जी, यहाँ पे एयर होस्टल और पायलट आ गए हैं, फ़्लाइट रेडी है। तो जब भी एयरपोर्ट पे जाते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है।
फ़्लाइट्स को देख के, लोगों को देख के और मुसाफिर आते जाते, अल्लाह ताला हर कोरोना से पहले मुसाफिर को यहाँ अपने बच्चों की खाने की चीज़ें मिलती मंजिल थी, मकसूद पीने पे के लिए खैर व जूस, आफियत के साथ ड्रिंक्स पहुँचाए और वगैरह खैर व मिलती थी। आफियत से कोरोना के बाद यहाँ पे घर आप देखिए वापस लेके सैनिटाइज मिल रहे आए। हैं, अल्लाह ताला हर वाइप्स एक के मिल लिए रहे हैं आसानी और करे और हर एक को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। ग्लव्स अब ये और देखें मास्क यहाँ पे मिल क्या रहे नई हैं। चीज़ है। कोरोना ने लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल बना दी है। बच्चे भी जो हैं खाने की चीज़ लेने के लिए आए थे और आगे देखा तो ये चीज़ें थी। वाह कोरोना, क्या तेरी शान है। वॉक करते करते बच्चों को भी प्यास लग गई थी, मुझे भी, कि मैंने कहा चलो बच्चों पानी लेने चलते हैं। तो पानी जब लेने के लिए हम लोग गए तो यहाँ पे तो मशीनों में अब कहानी और थी। यहाँ पे मास्क और कोरोना से जो के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारी रखी हुई थी। तो बड़ी देख के हंसी भी आ रही थी और ये भी सोच रहे थे हाँ जी, ये भी प्रॉफिट की ही चीज़ें होती हैं कि अब हर इंसान को ज़रूरत है तो ये तो मस्ट लेंगे ही। पानी से ज़्यादा आजकल लोगों को जो है ना मास्क की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया था एहसन का सारा काम और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब एहसन के सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब एहसन जा रहा है अपनी फ़्लाइट की तरफ, मिल रहा है यहाँ पे बच्चों को। तो काफ़ी उदास था, बड़ा परेशान था, लेकिन ज़ाहिर है जाना ही था अपनी मंजिल की तरफ, अपने स्टडी को कंप्लीट करना था। और काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, अल्लाह ताला आसानी करे एहसन के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, जल्द मुलाकात करेंगे। और उसके बाद जो है वो हम लोग अपने घर की तरफ आ गए। तो रास्ते में जो है वो मालिन सफ़ा ने कहा कि मामा आप हमें पार्क ले जाएं। तो पार्क श्वानहाइम पार्क जो एयरपोर्ट के पास ही है, जहाँ पहले मालिन का किंडरगार्टन भी था। तो मालिन जब भी यहाँ इसके पास से गुजरती है तो उसको उसके वही किंडरगार्टन की याद आती है। तो कहती है मामा मुझे इधर रोक दें, मुझे इधर छोड़ दें, मुझे वॉक करनी है, मुझे खेलना है। तो सर्दी इतनी ज़्यादा थी, मैंने कहा नहीं बेटा अब तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, हम घर ही चलते हैं। तो खैर घर इनको लेके जा रहे थे, रास्ते में ये मुझे व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। गर्मियों में ये हरा भरा होता है और बहुत प्यारा लगता है, लेकिन अभी सर्दियों में भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। डिफरेंट कलर्स, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, ब्लू आसमान और वाइट वाइट बादल और जो है रंग बिरंगे दरख्त, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नॉर्मा से थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो गाड़ी पार्क करके थोड़ी सी नॉर्मा से शॉपिंग की। सर्दियों में ऑरेंज बड़े मज़े के लगते हैं। ऑरेंज वैसे भी आजकल खाने ही चाहिए विटामिन्स के लिए, विटामिन सी होता है इनमें। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें फ्रूट्स के विटामिन्स लेने चाहिए, सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। तो बस बच्चों को देती हूँ, खुद भी खाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वॉक की थी तो शुगर थोड़ी सी अब लो की तरफ जा रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी ऑरेंज खा के अपना शुगर नॉर्मल कर लूँगी। बच्चों ने चिप्स वगैरह ली और जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोगों घर पहुँचे। घर जाने के बाद बच्चों को सुकून नहीं आ रहा था कि उन्हें वॉक करने जाना ही था, पार्क ले जाएं या रोलर चलवाएं या साइकिल चलवाएं। लेकिन इस कदर सर्दी थी और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन बच्चों ने कहा कि चलें कोई बात नहीं चलते हैं। फिर टोपियाँ वोपियाँ पहन के बच्चों को लेके गए। मेरे तो सर्दी से हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, लेकिन बच्चों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था माशाल्लाह। तकरीबन 20 से 25 मिनट वॉक की, इन्होंने रोलर चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।